आजकल हाइपर एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है। हाइपर एक्टिव बिहेवियर बहुत बढ़ गया है। इसकी क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं? एकदम से तो चीज़ नहीं इंक्रीज कर जाती। बच्चों के अंदर ही सिर्फ हाइपर एक्टिविटी देखने में नहीं आ रही है। अगर आप देखें एडोलेसेंस में, इवन एडल्ट्स के अंदर भी हाइपर एक्टिविटी का बिहेवियर बहुत देखने में आ रहा है, जिसमें आपकी जॉब शिफ्टिंग है, फ्रेंड्स में स्विचिंग हो रही है, आप एक दिन बात कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ कर रहे हो। इफ आई टॉक अबाउट द रीजंस, इसका बहुत मेजर एक है कि व्हाट वी ईट। That is the core of hyperactivity and hyperactive behavior in our lives. So उसमें जो मेजर चीज़ है वो है आपका स्वीट इंटेक। आप कितना मीठा खाते हो। मेरी बच्चों के अंदर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बिकॉज वो डेवलपमेंटल स्टेज से गुजर रहे होते हैं। नशो होने का टाइम है, बढ़ने का टाइम है। उसमें बच्चे अगर मीठा खा रहे हैं, जेलीज़, चॉकलेट्स, कुकीज़ और डोनट्स, इस तरह की अगर उनकी खुराक में मीठा बहुत ज़्यादा है, एप्पल पाइज़, जिस किस्म के आजकल चॉकलेट के अट्रैक्टिव केक्स और ड्रिंक्स हैं, सो आप इंस्टेंटली नोट करोगे बच्चों का बिहेवियर बहुत एकदम से हाइपर हो जाता है। इम्पल्सिविटी, बेचैनी, टिक के ना बैठ पाना, होमवर्क जो 10 मिनट का काम है वो 1 घंटे के अंदर जाके होता है। नॉन स्टॉप टॉकिंग आ जाती है, इरेलीवेंट टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और आपका फोकस कंसंट्रेशन भी बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड एक होता है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह इफेक्ट हो रहा होता है। सो एक हाइपर एक्टिव बिहेवियर कह रहे हो, ये डिस्ट्रैक्शंस का कह रहे हो, कि आपका एडीएचडी रिलेटेड बिहेवियर्स जो हैं, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है इज़ व्हाट वी ईट। सो अपने मीठे खाने पे, अपने मीठे के शुगर इंटेक के ऊपर, प्रोसेस्ड फूड के ऊपर आप लोग जो है कट डाउन करना ज़रूरी समझो अपनी लाइफ में। सिर्फ बच्चों के लिए ये नहीं, बड़ों के लिए भी ये मैसेज उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी थॉट्स एक जंपिंग के उसमें आ रही, कि एक से दूसरी थॉट पे, अगली थॉट पे, अगली थॉट पे आप भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो बड़ों के अंदर हाइपर एक्टिविटी थॉट्स की शिफ्ट की सूरत में नुमायाँ होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने खाने के इनटेक के अंदर स्वीट को, मीठे को, प्रोसेस्ड फूड को कम से कम कर दें।